जनगणना को लेकर के एनडीए के ही घटक दलों में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा जो एक के बाद एक बयान आ रहे हैं नेताओं की तरफ से वो हमें बता रहे हैं। हालांकि सियासी गलियारे से ये भी खबर निकलकर सामने आने लगी है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी बात रखनी ही है तो वो सीधा जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह से कर सकते हैं। वो ऐसे ही सोशल मीडिया पर यूं सारी बातें सार्वजनिक क्यों करते हैं। आपको बताएं कि बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जनगणना को लेकर के बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अपने किए हुए विचार पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए, अपने लिए हुए फैसले पर एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। आपको बताएं कि नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि गरीबों और पिछड़ों वर्ग के लोग कितने हैं देश में, और ताकि गरीब और जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। फिर क्या था, इसके बाद से बिहार की सियासत तेज हो गई। आपको बताएं कि फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला और उन्होंने कहा कि मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं कि अगर केंद्र सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है नीतीश जी, तब आप क्या करेंगे। केंद्र सरकार में तो आपकी कैबिनेट भी है, आरसीपी सिंह, जब वो वहां पे बैठे हैं, जब अपनी बातों को आप रख सकते हैं, तो फिर मान लीजिए केंद्र सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है, तब ऐसे में आप क्या कदम उठाएंगे। क्या आप एनडीए को छोड़ देंगे। विपक्ष के नेताओं की तरफ से कहा गया कि अगर नीतीश कुमार की बात केंद्र सरकार नहीं मानती है, बीजेपी नहीं मानती है, तो फिर नीतीश कुमार को एनडीए से अलग हो जाना चाहिए, यानी कि जदयू को एनडीए से अलग हो जाना चाहिए। अब ऐसे में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जो कि एनडीए के घटक दल में शामिल है, उनकी तरफ से भी जनगणना को लेकर के मांग उठाई गई है। जीतन राम मांझी, जो कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि जातीय आधार पर ही जनगणना होनी चाहिए। ट्वीट किया है उन्होंने भी, ट्वीट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब देश में सांप, बाघ, बकरी की जनगणना हो सकती है, तो फिर जातियों की क्यों नहीं। देश के विकास के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। पता तो लगे कि किसकी कितनी आबादी है और उसे सत्ता में कितनी भागीदारी मिलेगी। तो साफ तौर पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार का साथ देते हुए कहा है कि जातीय आधार पर ही जनगणना होनी चाहिए। जब सांप, बाघ, बकरी की जनगणना हो सकती है, तो फिर लोगों की जातीय आधार पर जनगणना क्यों नहीं हो सकती है। इससे ये पता चलेगा कि इस देश में कितने आबादी में लोग मौजूद हैं, यानी कि कितने जाति में लोगों की आबादी इस देश में मौजूद है। गौरतलब हो कि बीते दिन नीतीश कुमार सीएनजी बस और एम्बुलेंस का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। जब मीडिया वालों ने जनगणना को लेकर के उनसे सवाल किया तो उनकी तरफ से बड़ा बयान सामने आया। तभी से मानो कि सियासी गलियारे में हलचल सी मच गई हो। उन्होंने कहा कि मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि एक बार फिर से अपने फैसले पर पुनः विचार करें। साथ ही नीतीश कुमार ने आगे कहा कि इसको लेकर के 2 बार प्रस्ताव पारित हो चुका है, एक बार साल 2019 में और दूसरी बार साल 2020 में। हालांकि इस प्रस्ताव को मैंने पार्लियामेंट में भी भेजा था, लेकिन कोई पहल नहीं हो पाई। ऐसे में मैं केंद्र सरकार से एक बार फिर से आग्रह करता हूं कि वो जनगणना को लेकर के पुनः विचार करें। जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से भी करारा हमला बोला गया नीतीश कुमार पर। उन्होंने नीतीश कुमार के ट्वीट को रीट्वीट किया और फिर लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार अगर जातीय जनगणना पर पुनर्विचार नहीं करेगी तो आप क्या करेंगे। हमारी मांग पर बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से जातीय जनगणना का प्रस्ताव पारित किया गया था। केंद्र सरकार में आपकी हिस्सेदारी है, आपके कैबिनेट मंत्री हैं, फिर भी अनुनय विनय कर रहे हैं। तो आपको बताएं कि नीतीश कुमार ने भी ये बातें कही कि जब सदन में प्रस्ताव लाया गया था तो उस समय सभी राजनीतिक दलों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, जातीय आधारित जनगणना का समर्थन किया था। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से भी पहले ही कहा गया था कि जब दोनों सदनों में बिहार में बात होती है जनगणना को लेकर, तब सभी इसका समर्थन करते हैं कि जातीय आधार पर ही जनगणना होनी चाहिए। लेकिन ठीक वही बीजेपी जब केंद्र में जाती है, जब संसद में जाती है, तो अपना रुख बदल देती है। आखिर बीजेपी को किस चीज का इतना डर है। तेजस्वी ने कहा कि जब यहाँ पर बात बन जाती है, जब यहाँ पर सब कोई इसका समर्थन करते हैं, तो वही बीजेपी फिर केंद्र में जाकर क्यों अपना रुख बदल देती है। गौरतलब हो कि केंद्र सरकार की तरफ से ये पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि इस बार जनगणना जातीय आधार पर
नहीं की जाएगी। तभी से बिहार की सियासत तेज हो गई है। विपक्ष की ओर से लगातार इसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं, इसलिए सवाल उठाएंगे। लेकिन जब सत्ता पक्ष के ही लोग इससे सहमत नहीं है, इस फैसले पर सहमत नहीं है, तो सवाल उठेंगे। लिहाजा अब जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सवाल उठाए हैं जातीय जनगणना को लेकर के, तभी से सियासी गलियारे में हलचल मच गई है। बहरहाल आगे देखना होगा कि केंद्र सरकार अपने लिए हुए फैसले पर एक बार फिर से पुनर्विचार करती है या फिर नहीं। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।